अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। अच्छा, आज दोस्तों हम आपको लेके आए सरों वाला मकबरा, यानी कि मकबरा द साइप्रस टॉम्ब। अच्छा, ये मकबरा किसका था? ये एक ख़ातून थी, शरफुन्निसा बेगम, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि उनकी कब्र यहाँ पे है। और ये थी नवाब ज़करिया ख़ान की बहन, जो कि यहाँ के उस वक्त सूबेदार थे लाहौर के। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में लाहौर के सूबेदार थे। अच्छा दोस्तों, ये मकबरा जो है मुग़लिया फ़न तामीर और इस्लामी तर्ज़ तामीर का इम्तिज़ाज है। ये मकबरा जो है 2 मंजिला है और इसकी बुलंदी जो है 12 मीटर है। मकबरे की पहली मंजिल एक ठोस चबूतरे में मुश्तमिल है, जिसके ऊपर कब्र तामीर की गई है। बालाई मंजिल जो है इसकी एक गुंबददार कमरे पर मुश्तमिल है, जिसे चबूतरे की पैमाइश के मुताबिक तामीर किया गया है। तो दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, इस तरह का एक मकबरा जो है वो लाहौर के कोट ख्वाजा सईद में वाक़ है और वो माई दाई के नाम से मंसूब है। और ये इसमें जो काशीकारी ज़ेबाई, इस पर जो दरख्त बने हुए ना, वो सरों के दरख्त बने हुए, और वो काशी के टाइल जो होते हैं ना, उससे क्या हुआ। ख़ास बात जो थी वो आप जो बता रही थी कि वो इबादत करती थी। अच्छा दोस्तों, ये जो थी बेगम शरफुन्निसा, तो ये जो थी ना, एक ये बहुत नेक ख़ातून थी और बहुत पर्देदार ख़ातून थी। तो हुआ कुछ यूँ कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही ये कमरा तामीर कराया और उसके बाद ये यहाँ पे मेडिटेशन करती थी, यानी कि मराक़बा, और फिर कुरान भी पढ़ती थी। फिर और ये इंतहाई पर्देदार ख़ातून थी। लोग इनके पास आते भी थे, लेकिन इनको कोई नामहरम देख नहीं सकता था। दोस्तों, ये जब भी इबादत के लिए ये रहती इधर ही थी। जब ये इबादत करती थी तो ये इस सीढ़ी के ऊपर से यहाँ से इस खिड़की पे सीढ़ी लगा के जाती थी। यहाँ से सीढ़ी लगती थी और ये अंदर चली जाती थी। दोस्तों, अजीब बात ये है इस इमारत की, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। ये देखें, मैंने आपको ये वॉल दिखाई, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाली वॉल दिखा रही हूँ, इधर भी कोई डोर नहीं है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, जो हम फ्रंट से आए थे वो भी आपने देख लिया। ये बैक है इसकी, ये 2 बैक्स है, और फ्रंट से मैंने आपको दिखाई दिया। इधर कोई दरवाज़ा नहीं है। वो इबादत के लिए इस खिड़की के थ्रू ऊपर जाती थी। यानी इधर जो था, इस जगह पे जहाँ पे ये खिड़की नुमा दरवाज़ा है, जो कि खिड़की से ज़रा बड़ा है, और इसके ऊपर यहाँ पे लकड़ी का जो जीना होता है या सीढ़ी होती है लकड़ी की ना, लैडर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ रख के उधर तक लगा दी, और काफ़ी बड़ी होगी, जो 12 मीटर हाइट है। हाँ। ये बीच वाली हाइट समझ लें, ये कोई अंदाज़न 25 फुट तो है ये। तो 25 फुट का लकड़ी की सीढ़ी लगा के फिर वो ऊपर जाके वहाँ मेडिटेशन करती थी, और इंतहाई पर्देदार थी। और इसीलिए उन्होंने अपने मकबरे में भी उन्होंने ये रखा कि दरवाज़ा ना हो तो कोई मेरी कब्र पे भी ना है। अच्छा दोस्तों, फिर हुआ ये कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अंदर ही वो मदफून है, और वो ये चाहती थी कि उनका पर्दा उनके इंतकाल के बाद भी रहे उसी तरह से जिस तरह के वो ज़िंदगी में पर्दा करती थी। लेकिन फिर जब सिख रूलर्स आए, रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो एज़ यूजुअल जो उसने हमेशा किया उसने वही किया, इस मज़ार की बेहुरमती की। और वो उसके ख़्याल में यहाँ पे बहुत सारा कोई ख़जाना छुपा हुआ था, तो उसने यहाँ पे अपने लोगों को खुदवाया अंदर, और फिर यहाँ से मिला तो कोई ख़जाना नहीं, क्योंकि ख़जाना था ही नहीं। यहाँ से उनकी कुरान और उनकी तलवार निकली, जो कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हिफाजत के लिए तलवार रखती थी और कुरान वो यहाँ पे पढ़ती थी। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि रंजीत सिंह ने अक्सर, क्योंकि हमारे दोस्तों ने कहा कि रंजीत सिंह के हवाले से हम बात करें, तो हमारा मकसद सिखों को कुछ कहना नहीं होता। हम ये भी समझते हैं, सिर्फ ये नहीं समझते कि रंजीत सिंह ने जो कुछ किया, तोड़ा फोड़ा और बनाया, मतलब इमारतों को नुकसान पहुँचाया। मुग़लों ने भी बहुत इमारतों को नुकसान पहुँचाया, और मुग़लों ने भी कोई मुग़ल बहुत अच्छा, हम कंपैरिजन में ये नहीं कह रहे कि मुग़ल क्योंकि मुसलमान थे तो वो बहुत अच्छे थे, और सिख क्योंकि रंजीत सिंह सिख था तो इसलिए वो बुरा था। ये मकसद नहीं। बात ये है कि हिंदुस्तान में अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो ज़्यादातर लोगों ने जो भी यहाँ रूल किया, चाहे वो मुग़ल हो, मुग़ल भी मकामी नहीं थे, वो भी सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तैमूर लंग ने जितना जुल्म किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया होगा, और वो मुसलमान था, सारी चीज़ें करता था मुसलमानों वाली। तो ये जो हुकूमत होती है ना, जब इक़्तिदार आ जाता है आपके पास और ताकत आ जाती है,
तो उसके नशे में इंसान बहक के ना बहुत सारी गड़बड़ें करता है। सिवाय खुलफाए राशिदीन के अलावा आप कोई मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जिसमें लोगों ने अल्लाह के कानून को या इंसाफ को कायम किया। और बाकी हर जगह लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जुल्म ही किया। तो उससे तखसीस नहीं है कि वो सिख था इसलिए किया, मुसलमानों ने, मुग़लों ने भी जुल्म किया है, सभी ने किया है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता रही थी। यहाँ पे सरों के दरख्त बने हुए हैं। ये टाइल्स आप देख रहे हैं, ये काशीकारी हुई हुई है और इसमें सरों के दरख्त यानी कि साइप्रस ट्री का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये चारों तरफ इस्तेमाल नहीं किया गया, डिज़ाइन बनाया जी, गया। टाइल इस्तेमाल करके दरख्त का डिज़ाइन बनाया गया और रिपीट हुआ है। 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है। बाकी के जो 2 साइड है वो टाइल गिर चुके हैं। जी, मैं यही बता रही थी कि 2 तरफ तो ये सही हालत में है और लेकिन बाकी 2 तरफ से ये सब कुछ गायब हो चुका है। अच्छा दोस्तों, मुझे लग रहा है ऊपर जो है उनकी छत वो शायद वुडन है, पता नहीं, मैं मियाँ से पूछती हूँ, धूप में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ये बताएं कि ये लकड़ी की है, ये शतीर है या ईंट है? वो जो ऊपर लगी हुई है ना, वो इन्होंने कार्व करके स्टोन को वो सपोर्ट दी हुई है, ब्रैकेट बनाए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि आप देखें नीचे आपको वो नज़र आ रही होंगी ईंटें, वो टाइल जो है यही वजीरी वो रखी हुई है, तो इन्होंने ऊपर उससे चिपकाई हुई थी, कुछ गिर भी गई हैं उसमें से। और ये नीचे भी इस पर काशी का डिज़ाइन के टाइल बने हुए थे और इससे नीचे बने थे क्योंकि बाद में ये जो सीधी वॉल बिल्कुल प्लास्टर हुई है, बाद की बनी हुई है। वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरे के ऊपर टाइल और डिज़ाइन, यानी ये बाकायदा एक डेकोरेटेड मकबरा था। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत एक मकबरा है अपनी नौइयत का और मुनफरिद, लेकिन एज़ यूजुअल इसकी हालत भी बहुत नागुफ्ता बे है। तो दोस्तों, इसके बारे में मज़ीद मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जाने से पहले आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।